हसीन शाम है क्या जगमगा रही है गजल, गजल के चाहने वालों बुला रही है गजल। आइए एक नौजवान से मुलाकात करें जो अपने गजल के जरिए आपके दिलों पर अपनी मोहब्बतों की कहानी इस तरह से पहुंचाए कि आपको अपनी मोहब्बतों के दिन याद आ जाएं। ये कमाल देखना है तो मैं आवाज देना चाहता हूं जनाब काबिश रुदौलवी को। कतात हो, गजलें हो या नज़्में या गीत हो, सभी असनाफ़े सुखन में काबिश रुदौलवी अपनी तबाज़माई करते हुए अपने खूबसूरत जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी अपनी शायरी में करते हैं। मैं चाहता हूं कि काबिश रुदौलवी को आवाज दें कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम के साथ हमारे मुशायरे के गजल के दौर का आगाज करें। सदर मोहतरम अच्छा, ये अगर ये बिजली वाले जो हमारे ऑपरेटर हैं इफेक्ट अगर मेरी आवाज सुन रहे हो और थोड़ा सा आवाज लंबी इस पंखे को मेरे पास से जरा सा इधर साइड में हटा दें, क्योंकि इससे मुझे हवा तो मिल नहीं रही है बल्कि ये दीवार बन के मेरे सामने और खड़ा हो गया है। और मैं भी जाहिर है कि इसी दुनिया में रहने वाला एक इंसान हूँ, मुझे हवा मिल नहीं रही है तो दूसरे को हवा में देख भी नहीं पा रहा हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि या तो इसे सामने से हटा दें या फिर इस जगह लगा दें जहां से लोगों के बीच में जो रुकावट है वो रुकावट खत्म हो जाए। काबिश रुदौलवी माइक पर आ गए हैं, पूरा मजमा तैयार है, दाइश पर बैठे हुए मुअज्जिज़ीन आपको सुनने के लिए तैयार है। अब काबिश, आज आप सामईन के लिए क्या लेकर आए हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो एक शेर आपकी नजर करता हूं कि इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। तो आइए इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप नौजवानों के दिलों के जज्बात और एहसासात को समझेंगे। काबिश रुदौलवी माइक। आज की बज़्म के दूल्हा हमारे बहुत अजीज दोस्त भाई मोहतरम काशिफ हसनैन सनवारा, कन्वीनर मुशायरा मोहतरम अबू आसिम आमक साहब, मेहमाने खुसूसी मोहतरम अतीकुर रहमान हसनैन साहब, मोहम्मद आदिल हसनैन साहब, सरफरोश अब्दुल्ला साहब, आमक वसीम अहमद साहब, तारिक साहब, मोहम्मद उमर साहब, मोहम्मद आदम साहब और सामईन हज़रात, इस खूबसूरत मुशायरे के खूबसूरत बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर और नाज़िम हजरत नदीम फारूक साहब, डाइस पर हमारे दीगर सीनियर शोहरा किराम। ये वो आजमगढ़ है जिसने काबिश को काबिश रुदौलवी बनाया है। आज भी उसी उम्मीद पर मैं आपके बीच हाजिर हूँ, मतलब पेश करता हूँ बतौर खास सदर मोहतरम की इजाजत जी, इजाजत है, अता कीजिए। बना दो भैया माइक, थोड़ा सा बना दो। चांदनी रातों में, चांदनी रातों में। अब सही है माइक काबिश, अब ठीक रहे। अब भाई साहब जहां ये बन गया है अब इसको आप छेड़छाड़ मत कीजिएगा। मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूं कि मशीन कितनी ही अच्छी हो, ज्यादा छेड़छाड़ करने से अक्सर खराब हो जाती है। तो इसको ये जहां सेट हो गया है इसको यही रहने दें और बस शायर को अपना काम करने दें। इजाजत, इरशाद इरशाद पढ़ें भाई। चांदनी रातों में जुगनू नहीं अच्छे लगते। क्या कहना वाह वाह। आजमगढ़ है ये। चांदनी रातों में जुगनू नहीं अच्छे लगते। चांदनी रातों में जुगनू नहीं अच्छे लगते। चांदनी रातों में जुगनू नहीं अच्छे लगते।
वाह वाह, वाह। माइक थोड़ा सा बना दो भैया, माइक भाई बन नहीं पा रहा, थोड़ा सा अच्छा कर दो माइक, इसको साफ कर दो, थोड़ा इको बढ़ाओ। इधर सरकवा दीजिए, यहाँ इसे हटवा दीजिए, इधर करा दीजिए, बुलाओ इसे, बुलाओ। चांदनी रातों में जुगनू नहीं अच्छे लगते। इधर लगा बेटा, इधर। नहीं साउंड को उस तरफ कर दो। कहता हूं बतौर खास समाज फरमाए कि जब से देखा है तेरी जुल्फ़ों का जादू मैंने, जब से देखा है तेरी जुल्फ़ का जादू, जब से देखा है तेरी जुल्फ़ों का जादू मैंने, मुझको बंगाल के जादू नहीं अच्छे लगते, मुझको बंगाल जादू नहीं अच्छे लगते, मुझको बंगाल के। बस पढ़ूं मैं? पढ़े पढ़े पढ़े। अब जहां आपकी नजरें में एक शेर पेश करता हूं, अगर अच्छा लग जाए तो खाइएगा, पेश करता हूं कि फूल हो फूल की खसलत है महकते रहना। मैं बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ रहा हूं, मुझे पता है कि मेरा आजमगढ़ है, आजमगढ़ ने काबिज को हमेशा अपना समझा है, तो जहां आप गीत कहेंगे मैं गीत पढ़ दूंगा, जहां आप कहेंगे गजल पढ़ने के लिए मैं गजल पढ़ूंगा इंशाल्लाह। पेश करता हूं कि फूल हो फूल की खसलत है महकते रहना, फूल के हाथों में चाकू नहीं अच्छे लगते, फूल के हाथों में चाकू नहीं अच्छे लगते। और ये भी शेर बतौर खास पेश कर रहा हूँ अबू आसिम साहब और काशिफ हसनैन साहब जो आज ये बज़्म के नौशा हैं, दूल्हा हैं, पेश करता हूँ ये शेर बतौर खास। चांदनी रातों में जुगनू नहीं अच्छे लगते, इश्क भी जान लो मकतल है और इस मकतल में। आजमगढ़ वालों, आमक वालों, पेश करता हूँ शेर। इश्क भी जान लो मकतल है और इस मकतल में थर थराते हुए बाजू नहीं अच्छे लगते, थर थराते हुए बाजू नहीं अच्छे लगते, आपकी आंखों में अब कहाँ मिलता है इंसाफ किसी को काबिश, अब कहाँ मिलता है इंसाफ किसी को काबिज, अब कहाँ मिलता है इंसाफ किसी को काबिश, अब अदालत में तराजू नहीं अच्छे लगते, अब अदालत क्या कहना, वाह वाह। नहीं भाई काविश क्या अच्छा शेर सुना दिया यार, वाह वाह एक वाह। बार जोरदार ताली बजाकर मुझे इजाजत दें। अब कहाँ मिलता है
एक मतलब पढ़ता हूँ बतौर खास, पेश करता हूँ। ये देखिए, आजमगढ़ के अलग अलग इलाकों से आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान धीरे धीरे आ रहे हैं। इसरार प्रधान साहब तशरीफ ले आए और भाई अरशद चुन्नू साहब तशरीफ ले आए। ये तमाम अदब दोस्त जो अलग अलग इलाकों के उर्दू के परस्तार हैं, वो सब आज इस कहकशां में शामिल हो रहे हैं। बहरहाल मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाकर यकीनी तौर पर इस मुशारे के वक़ार का हिस्सा बन रहे हैं। हम सबका इस्तकबाल करते हैं। काविश रुदौलवी माइक पर। मैं आजमगढ़ के किसी भी इलाके में, किसी भी खित्ते में जब हाजिर होता हूँ तो ये 4 मिसरे जरूर पढ़ता हूँ, पेश करता हूँ। अगर अच्छा लग जाए तो मुझे दुआएं दीजिएगा। भैया माइक एक जगह पे रोक दो, आप डिस्टर्ब, बहुत गला सुखा रहा है। थोड़ा सा जैसा था वैसा बना दो, अच्छा सा। नाहक खून इन्हीं का कितना बहता है, जिनके खून से आन बदन की जिंदा है। चौथे मिसरे पर आपकी दुआएं चाहिए कि नाहक खून इन्हीं का कितना बहता है, जिनके खून से आन बदन की जिंदा है। आजमगढ़ को शक की नजर से मत देखो, आजमगढ़ से शान बदन की जिंदा है। आजमगढ़ से क्या कहना, क्या कहना। वाह 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 वाह। अच्छा लगा तो एक बार जोरदार ताली बजाकर मुझे मेरा हौसला बढ़ा दीजिए। वाह। मतलब पेश करता हूँ बतौर खास समाधान कि चला नहीं जा रहा है जिनसे, मूड में आ जाइए। चला चला नहीं, सभी लोग बैठे, जोरदार ताली बजाइए, मुझे बताइए कितने लोग बैठे हैं। कि चला नहीं जा रहा है जिनसे, चला नहीं जा रहा है जिनसे, चला नहीं जा रहा है जिनसे, वो घर का खर्चा चला रहे हैं। चला नहीं जा रहा है जिनसे, वो घर का खर्चा चला रहे हैं। निजाम घर का रुका है उनसे, अरे निजाम घर का रुका है उनसे, जो खून महंगा चला रहे हैं। निजाम घर का रुका है उनसे, जो खून महंगा चला रहे हैं। और शेर पेश करता हूँ आजमगढ़ में, मुझे उम्मीद है जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा रही कोई खामोश नहीं रहेगा इंशाल्लाह। पेश करता हूँ शेर। वतन तराकी पे गामज़न है, यही कहा जा रहा है, लेकिन वतन तराकी पे गामज़न है, यही कहा जा रहा है, लेकिन अभी भी नंगे बदन है बाबू। ओके साहब, अभी भी नंगे बदन है बाबू, अभी भी नंगे बदन है बाबू, अभी भी चरखा चला रहे हैं, अभी भी। वाह 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 वाह। अच्छा हज़रात गिरामी, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि काविश रुदौलवी ने आपके दिल के तार बिल्कुल सही तरह से छेड़ दिए हैं और अब आप और काविश रुदौलवी एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे हैं। ऐसे में आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपके पड़ोस में बैठा हुआ कोई शख्स अगर काविश रुदौलवी के इतने खूबसूरत कलाम पर भी खामोश बैठा है तो एक बार उसके चेहरे की तरफ गौर से देखिएगा जरूर, ताकि आप ये पता लगा सके कि आखिर इस महफिल में ये आया क्यों था और ये क्या तलाश करना चाहता है जो इसे अभी तक नहीं मिला है। एक बार पूरा मजमा मिलकर जोरदार तालियों में काविश रुदौलवी का इस्तकबाल करके बताएंगे कि आप हमें सुन रहे। हाँ भाई काविश पढ़ो। वाह, ज्यादा इंतजाम में लग जाएंगे तो मामला खराब हो सकता है, बैठ जाइए।
इजाजत है तो जोरदार ताली बजाइए, मुझे इजाजत दीजिए, पेश करता हूं। काबिश आप आधा मिनट और रुक जाओ, एक बहुत जरूरी ऐलान है। जो लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। जिस अजीम शख्सियत ने हमारे मुशायरे की रस्म शमा फरूजा को अंजाम दिया और जो सदारत फरमा रहे मोहतरम हसनैन साहब की तरफ से ये मुशायरा अब फ्री होने का ऐलान किया जाता है। उनकी तरफ से ये मुशायरा फ्री किया जाता है, इसलिए दरवाजे खोल दिए जाए और लोगों को आने का मौका दिया जाए। ये ऐलान, इसका तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए। जनाब हसनैन साहब की तरफ से ये मुशायरा अब फ्री किया जाता है और काबिश रुदौलवी माइक पर। इजाजत, फिर से वो शेर पढ़ दूं के वतन तरक्की पे गामज़न है, यही कहा जा रहा है। ले हाँ जल्दी जल्दी आ जाइए भाई, जो ये कुर्सियां खाली हैं इसको पुर कर लीजिए। के वतन तरक्की पे गामज़न है, यही कहा जा रहा है, लेकिन यही कहा चमन में कैसी, क्या कहना, चमन में कैसी, चमन में कैसी चली हवा है। हाजिर है, चमन में कैसी चली हवा है। बिठा दो लोगों को, बिठा दो भाई। आ गए आप, आ गए। मैं बहुत देर से इस इंतजार में था कि आखिर वहां से यहां तक आने की ये 4 कदम की दूरी मोहतरम कितनी देर में पूरी करेंगे, और आखिर ये करने में कामयाब हो गए और शायर का इस्तकबाल करने का मौका उन्हें मिल ही गया। बहुत ही खूबसूरत सुन रहे हैं मोहतरम आप हजरात, बहुत ही खूबसूरत सुन रहे हैं। शेर पेश करता हूं कि वतन में कैसी, चमन में कैसी चली हवा है, निजाम ही सब उलट गया है। चमन में कैसी चली हवा है, निजाम ही सब उलट गया है, निजाम ही सब उलट गया है। जो अच्छा बिजनेस चला रहे थे, अरे जो अच्छा बिजनेस चला रहे थे, वो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। जो अच्छा बिजनेस चला रहे थे, वो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, वो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। क्या कहना, बैठ जाइए भाई। वाह वाह, माशाअल्लाह, धीरे धीरे लोग तशरीफ ला रहे हैं। काशिफ हसनैन साहब को, अबू आसिम साहब को और कमेटी के तमामी अरकान को मैं मुबारकबाद पेश करता असल हूं। में ये जैसे ही मुशायरा फ्री किया गया तो लोगों ने लाल और पीली कुर्सियां हाथों में उठा के आगे बढ़ने का मौका निकाल लिया। ये आगे बढ़ रहे थे और मुझे डॉक्टर राहत इंदौरी का एक शेर याद आ रहा था कि लाल पीले कई रंगों के अलम आएंगे और आखिर में यही होगा कि हम आएंगे। तो ये जो मामला है, अब जरा सा ठहराव हो जाए, जल्दी से भाई बैठ जाएं, जितने लोग अभी भी खड़े हैं जल्दी से अपनी अपनी जगह ले लें ताकि काबिश रुदौलवी अपना अगला शेर सुनाए जो वो सुनाना चाहते हैं। मैं पढ़ते पढ़ ले जा सकते हैं, कहीं वो जाया ना हो जाए, इसलिए इस माहौल में मैं नहीं पढ़ना चाहता था। अब आप लोग बैठ गए हैं, मैं पढ़े पेश करता हूँ। वो ऑटो रिक्शा चला, तैयार हो गए? पेश करूं कि कई परत में छुपा के जिसको बना के तावीज हमने पहना। कई परत में छुपा के जिसको बना के तावीज हमने पहना। उसी की परतें हटा हटा के, अरे उसी की
अच्छा है शेर, अच्छा है तो इस्तेकबाल में जोरदार ताली बजाइए। कई परत में छुपा के जिसको बना के तावीज हमने पहना, उसी की परतें हटा हटा कर वो आज दुनिया चला रहे हैं। न जाने क्यों सबको खल रहा था, मैं जब के सीधा ही चल रहा था। न जाने क्यों सबको खल रहा था, मैं जब के सीधा ही चल रहा था। भला हो दोस्तों का काविश, अरे भला हो दोस्तों का काविश, जो मुझको उल्टा चला रहे हैं। भला हो दोस्तों का काविश, जो मुझको उल्टा चला रहे हैं, जो मुझको उल्टा चला रहे हैं। क्या कहना, क्या कहना। अगर इजाजत हो तो गजल का एक मतला, दो तीन शेर इरशाद दोबारा पढ़ें। ये फिर से पढ़ें। जी मैं पेश करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कि न जाने क्यों सबको खल रहा था, न जाने क्यों सबको खल रहा था, मैं जब के सीधा ही चल रहा था, मैं जब के सीधा ही चल रहा था। भला हो दोस्तों का काविश, जो मुझको उल्टा चला रहे हैं। भला हो दोस्तों का काविश। क्या कहना, क्या कहना। सरफराज मोहम्मद। अच्छा, ये जितने मुशायरों के बड़े पारखी लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं किस किस को का जिक्र करूं, तमाम पारखी लोग मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन उनके आसपास बड़ी खामोशी है। मास्टर साहब, आपके आसपास बड़ी खामोशी है। मैं चाहता हूं कि ये खामोशी को तोड़िए, ताकि ये लगे कि ये वही लोग हैं जिनके आसपास उर्दू की महफिलें सजाई जाती हैं। इधर भाई अरशद चुन्नू साहब बैठे हैं, ये भी बिल्कुल खामोश है। मैं चाहता हूं जरा सा हंगामे आपके पास होने चाहिए, ताकि लगे कि ये उर्दू वाले लोगों की महफिल है। जरा सा जाग जाइए सारे लोग मिलकर, और काफी शुरदौल भी कुछ और सुनाएंगे। उधर से गीत का हुक्म हो रहा है, लेकिन आज की बज़्म के जो दूल्हा है उनका हुक्म है गजल के लिए। वो गजल में भाई की गजल में पेश करके उनकी जो फरमाइश है, उसके बाद आपका गीत आपके हवाले। बिल्कुल इंशाल्लाह इजाजत है। बिल्कुल रंगीन हो जाएगी, ये गजल बताएगी कि मुझे गीत पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। हाँ, पेश करता हूँ। बिल्कुल। जाम डगराते हैं, जाम टकराते हैं, अबू आसिम साहब। जाम टकराते हैं। अच्छा, ये एक मिनट काबिश, देखिए भाई, मुशायरे में या तो दाद की जाती है या तालियां बजाई जाती हैं। आप इस तरह की आवाज निकालना है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उस्मान के काफिले पर मंगोलों ने हमला कर दिया हो। तो जरा सा इस तरह से आवाजें न निकालिए, मुशायरे को मुशायरा बना रहने दीजिए। काबिश रुदौल की माइक पर। जाम टकराते हैं, पैमान गजल कहते हैं। जाम टकराते हैं, पैमान गजल कहते हैं। मजा लीजिएगा कि जाम टकराते हैं, पैमान गजल कहते हैं। जाम दीवाने गजल कहते हैं, कहते हैं। वाले गजल कहते हैं कि शम महफिल से कोई जाके जरा बतला दे। क्या कहना, क्या कहना। शम महफिल से कोई जाके जरा बतला दे। कि शम महफिल से कोई जाके जरा बतला दे।
जान पर खेल के परवाने गजल कहते हैं। मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। फिर अच्छे लग रही गजल तो जोरदार ताली बजाकर मुझे इजाजत, मेरा हौसला बढ़ाइए, ऐसा ना लगे कि मैं अकेला हो गया हूं। एक बार जोरदार ताली बजाकर मुझे इजाजत दीजिए, पेश करता हूं। जब भी होता है तेरा, जब भी होता है तेरा चांद सच है रोशन, जब भी होता है तेरा चांद सच है। काफिये की दुआएं दाद चाहूंगा मोहतरम नदीम फारूक साहब और दीगर शोरा कराम तशरीफ फरमा है। काफिये की दाद चाहूंगा, आप सबसे भी चाहूंगा, पेश करता हूं कि जब भी होता है तेरा चांद सा चेहरा रोशन, कि जब भी होता है तेरा चांद सा चेहरा रोशन, जब भी होता है तेरा चांद सा चेहरा रोशन, यार की दीद पे शुक्राने गजल कहते हैं, यार की दीद पे वाह 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 वाह। पी लो पानी। और इजाजत। यार की दीद पे शुक्राने गजल कहते हैं कि आपके लम्स का जादू जो नहीं है क्या है, आपके लम्स का जादू जो नहीं है क्या है, आपके लम्स का जादू जो नहीं है क्या है, आपके लम्स का जादू जो नहीं है क्या है, आपके लम्स का जादू जो नहीं है क्या है, सर जो रखते हो मेरे शाने गजल कहते हैं, सर जो रखते मेरे शाने गजल कहते। हाँ मैं गीत पढ़ूंगा, गीत तक आऊंगा इंशाल्लाह। शेर पेश करता हूं बतौर खास समाअत फरमाएं कि पहले कहते थे बसत शौक तेरे इश्क में शेर, पहले कहते थे बसत शौक तेरे इश्क में शेर, के पहले कहते थे बसत शौक तेरे इश्क में शेर, अब बतौर इश्क के हर जाने गजल कहते हैं, अब बतौर इश्क के हर जाने गजल कहते हैं, अब बतौर इश्क के हर जाने गजल कहते हैं। मक्ता पेश करता हूँ कि खुद तो सोते नहीं मेरी भी उड़ा देते हैं नींद, खुद तो सोते नहीं मेरी भी उड़ा देते हैं नींद, कि खुद तो सोते नहीं मेरी भी उड़ा देते हैं नींद। हाय काविश मेरे सरहाने गजल कहते। वाह वाह। काबिश काबिश गीत पढ़नी है भाई, आपको गीत पढ़ना है भाई। अच्छा अच्छा, हाँ गीत सुनाना है आपको। गीत आपका गीत आपके हवाले, लेकिन गीत का माहौल बनाने के लिए सिर्फ 4 पैसे पढ़ के गीत का माहौल बनाता हूँ। आप सबसे दुआएं चाहता हूँ, अता करें। जी जी अता करें। तुझसे हिजरा तो एक बोझ था, सुनिए बोझ लेकिन उठाना पड़ा। जितने लोग परदेश में रहते हैं,
लेकिन उनके लिए और जो लोग प्रदेश में हैं आपकी जानिब से उन तक पहुंचाना चाहता हूं बतौर खास। लेकिन काबिश मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं मेरी आंखों के सामने, सारे लोग मिलकर मुशायरे का जितना मजा ले रहे हैं मोहतरम अकेले उतना मजा ले रहे हैं। हाँ, और ये कमाल है इनका, हर शेर पर इन्हें अपनी कहानी मिल जा रही है, इनका अपना काम बढ़िया चल रहा है। तो और अभी मुझे जरा सा जैसे ही मैं किसी शायरा को बुलाऊंगा उसके बाद हजरत को जरा गौर से देखना है, तब देखूंगा कि इनके अंदर क्या क्या नई तब्दीलियां आएंगी। फिलहाल काबिश उसके बाद देखते हैं कि क्या हो। तुझसे हिजरा तो एक बोझ था, बोझ लेकिन उठाना पड़ा, बोझ लेकिन उठाना पड़ा, कि तुझसे हिजरा तो एक बोझ था, बोझ लेकिन उठाना पड़ा, घर के हालात ही ऐसे थे, मुझको परदेश जाना पड़ा, घर के हालात ही मुझको परदेश जाना पड़ा। वाह वाह वाह। अब आपका गीत आपके हवाले, इरशाद तैयार हो जाइए। ये जुनरी, ये जुनरी, ये जुनरी, जब सारे लोग एक उम्र के हो जाएंगे तब ये गीत आगे बढ़ेगा। ये जुनरी, ये जुनरी, अभी इधर से आवाज आ रही, इधर से नहीं आ रही। ये चुनरी, ये चुनरी, ये जो मैंने कहा जब तक पूरा मजमा एक उम्र का नहीं हो जाएगा, नौजवान 18 साल का नहीं हो जाएगा, ये गीत आगे नहीं बढ़ेगा। ये चुनरी, ये चुनरी, अरे बोले यार, अगर सीने में दिल है जमानत भाग रहा है तो बोलो। ये चुनरी तेरी सलमा सितारों वाली, ये चुनरी तेरी सलमा सितारों वाली, ये चुनरी तेरी सलमा सितारों वाली, अंदर से बड़ी कातिल, अंदर से बड़ी कातिल, अंदर से बड़ी कातिल, ऊपर से भोली भाली, ये चुनरी तेरी सलमा सितारों वाली, ये चुनरी तेरी सलमा सितारों वाली, दिन भर का तेरा सजना संवरना, सजना संवरना, दिन भर का तेरा ये सजना संवरना, ये सजना संवरना, पलके कटारी जिगर में उतरना, जिगर में उतरना, तड़पाना तरसाना बेताब करना, तड़पाना तरसाना बेताब करना, कर के बाद ये तेरा मुकरना, ये तेरा मुकरना, तेरा रूप सलोना धोखा है, तेरा हंसना रोना धोखा है, आंखों का काजल धोखा है, माथे का आंचल धोखा है, अरे तपाए तेरा झुमका, तपाए तेरा झुमका, तपाए तेरी बाली, ये चुनरी तेरी सलमा सितारों वाली, ये चुनरी तेरी सलमा सितारों वाली, काली घटाएं हैं आंखों का काजल, आंखों का काजल, खुशबू लुटाता है तेरा ये आंचल, तेरा ये आंचल, तेरे नजर से तू करती है घायल, तेरे नजर से तू करती है घायल, अपनी अदा से बनाती है पागल, बनाती है पागल, तेरे होंठ गुलाबी क्या कहना, तेरी आँख शराबी क्या कहना, ये चेहरा किताबी क्या कहना, हर अदा नवाबी क्या कहना, अरे कातिल ये तेरा चिलमन, कातिल ये तेरा चिलमन, कातिल चिलमन की जाली, ये चुनरी तेरी सलमा सितारों वाली। और आखिरी बन पढ़ के आपसे विदा चाहता हूँ, बतौर खास अच्छे से मुझे विदा कीजिएगा, बतौर खास समाप्त फरमाएं। पनघट पे रहती है तेरी सहेली, तेरी सहेली,
क्या कहना, क्या कहना? नहीं सब बुझाए पहेली, बुझाए पहेली। ओ मेरी चंपा, ओ मेरी चमेली, ओ मेरी चंपा, ओ मेरी चमेली, मुझ पे तरस खा कभी आके, कभी आके। फूलों की लड़ी में प्यार बुझा, जादू की छड़ी मेरी प्यार बुझा, ऐ मीठी छुरी मेरी प्यार बुझा, ऐ जल की परी मेरी प्यार बुझा। अरे तेरी कमर पे जो मटकी है, अरे वाह, ये तेरी कमर पे जो मटकी है, तेरी कमर पे जो मटकी है, वो कर दे मुझ पे खाली, ये चुनरी तेरी सलवा। भाई